ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् तायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब तामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्भीषणे नमस्तु ते व्यास विशालबुद्धि उल्लारविन्दाय तपोत्रणे येन त्वया भारततैलगुण संज्ञालितो ज्ञानमयोपति प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन अर्धो वत्स सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन बेलाकुला अस्वस्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि चोदीरः खलु भाण्डैरणनदीकैवर्तकः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधि लोके सज्जन शतपदै रह रह वीर्यमानं मुरा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलि प्रशंसिनां श्रेयस् मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यदग्रपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वन्दे देवैस्त्वै वेदैशाङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति समसामि ज्ञानावस्थितो तद्गतेन मनसा हर्षन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम जीवति गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेजम्भो बलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं भजम्।
अनंत श्री विभूषित श्री अनंत श्री 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आगे 30वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। अपे चेतस्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतः शान्तिः निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। यहाँ पर दुराचारी की बात की गई है। देखो, हर एक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता है। अब दुराचारी के अंदर सबसे बड़ा गुण कौन होता है, बता सकते हैं? 3 गुण होते हैं उसके अंदर। एक तो उनका अपने काम के प्रति समर्पण होता है। कोई भी गलत काम करता है तो उसके प्रति समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक गलत काम के अच्छा काम, लेकिन समर्पण जो गलत काम करता है ना, उसके अंदर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। क्योंकि जो सीधा साधा काम करना है, अच्छा काम करना है ईमानदारी से, उसमें तो आदमी ढिलवाही भी करता है। और वह आदमी हर तरफ हर समय चैतन्य रहता, सतर्क रहता है। मान लो कोई चोरी करने जा रहा है, अगर सतर्क न रहे तो वो हाथ पकड़ा जाएगा। साथ ही क्षमता भी उनकी अधिक जग जाती है, थोड़े समय के अंदर ज्यादा काम करना, क्योंकि वह फटाफट काम करना है उनको, क्योंकि नहीं तो कोई पकड़ लेगा। ये समझ रहे हो ना? चाहे वो कोई भी हो, जितने भी दुराचार काम करते हैं तो उनकी क्षमता भी बहुत बढ़ी हुई होती है, और उनकी यह जो करने की वो क्या कहते हैं उसको, समर्पण की भाव भी बहुत ज्यादा होता है। और तीसरे परिश्रम तो होता ही है, परिश्रमी होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। तो कोई भी दुराचारी है, यदि वह अपने दुराचार को किसी समय यह निश्चित कर लेता है कि अब मैं यह दुराचार नहीं करता, क्योंकि दृढ़ता का भाव उनके अंदर होता है, और वह किसी भी संत के प्रभाव से, क्योंकि जो भी आएगा दुराचार मार्ग को छोड़ करके, कोई संत या कृपालु दयाशील कोई व्यक्ति होगा, उसी के प्रभाव से आएगा, या उसका किसी पूर्ण जन्म के कर्म का फल जगा तो आता है, तो बहुत कम समय में वह एक अच्छा भक्त बन जाता है। देखो, उदाहरण के दृष्टांत के बिना तो कोई काम होता नहीं। वाल्मीकि महाराज थे, वाल्मीकि जानते तो क्या नाम था उनका? रत्नाकर नाम के डाकू थे। हाँ, रत्नाकर डाकू। और उनका काम क्या था, जो भी किसी जंगल की तरफ से जो रास्ता जाता था वहीं बैठे रहते थे, जो जाता था उसका सब जो कुछ होता था उसके पास छोड़ देते थे। अगर बदमाशी करता था तो उसका कत्ल भी कर देते थे। यह काम था, लूटना और हत्या भी करना था। मारते सबको नहीं थे, जो आसानी से दे दिया उसको क्यों मारेंगे। तो एक बार खुदा न खास्ता, भगवान की कृपा है, नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो नारद जी अपनी मस्ती में थे। भगवान का इनका तो काम ही है भजन नारायण कीर्तन करते हुए जाना। इनको कहता महाराज सुनो, रुक गए, बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है, आपके पास जो यहीं पर रख दो, मैं उसको पहले, वो बात भी नहीं कि पहले तो बांध देता फिर बात करता है, जिससे भागे ना। ऐसे होते हैं, जब तक कोई इधर उधर सोचे तब तक वो अपना काम तमाम कर देता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है,
हमारे पास जो कुछ वैसे तो कोई है चीज है नहीं, फिर भी आप तलाशी लेकर के जो कुछ है वो आप ले लो, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, जान नहीं छोड़ने की। उन्होंने कहा कि ऐसा है, पहले घर जाओ और आप बोलो जिसके लिए करते हो, किसके लिए काम करते हो, कौन इसका सेवन करता, बताया पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है। पहले उनसे पूछ करके आओ कि आप पाप के भागी बनोगे मेरा। अगर वह कहते हैं हाँ तो ठीक है, और नहीं कहते हैं तो फिर आके बताओ मेरे। कहता तू भाग जाएगा, क्या करूंगा मैं, रस्सी तो छुड़ा लेगा। तो उसको बहुत अच्छी तरीके जैसे वो बांधना हो बांध जाओ। नहीं विश्वास करते हो तो विश्वास करते हो, फिर मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं झूठ तो बोलता नहीं कभी, क्यों झूठ बोलूंगा। तो खैर उनकी अच्छी तरीके से पहले बांध देता है, और पैर में भी हाथ में भी, जिससे वो छुड़ा ना पावे, क्योंकि हाथ अगर छूटा रहेगा, कमर बंधा रहेगा तो छोड़ सकता है। तो अच्छी तरह से फिर वह जाता है। जब घर जाता है तो पत्नी कहती है, पति की ड्यूटी होती है कि जब शादी करके लाता है तो पत्नी को भरण पोषण करना। कहाँ से लाता है वो हमारी, हमसे क्या मतलब है, हम क्यों पाप के भागी बनेंगे। हमारा पालना आपका कर्तव्य, आप लाते हैं, कैसे लाते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना, हम उसमें पाप में नहीं भागी बनेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही बच्चों ने, माँ सब ने जवाब दे दिया। फिर वहां से आता है और वहां पर फिर उसको झटका तो लगता है। ये इतना तो सभी जानते हैं पाप पुण्य क्या होता है। फिर कहता है महाराज जी क्षमा चाहते हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हमने किया, तो खैर कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। तो कहते हैं राम के नाम के अलावा तुम्हें राम राम कहो, और वो सब उनको छोड़ देता, वो सब ठीक है। तो राम इसके मुख से निकलता नहीं है, क्या निकलता है, उल्टा मरा मरा निकलता है। कहते हैं कोई बात नहीं, यही करो। अब उतनी तल्लीनता हो जाती है कि बहुत थोड़े समय में वो क्या बन जाता है, वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। और क्या, वही तो ऋषि बन। अरे पूरे रामायण का अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ था, भगवान राम की लीला सारा इन एडवांस में लिख दिया था। जो क्या घटना घटनी है, जो घटना घटी थी वह तो थी, जो घटना घटने वाली थी सारा रामायण में लिख दिया। वाल्मीकि रामायण जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, संस्कृत में, संस्कृत में है। सोचो, क्योंकि यह विद्या जो है ना, जब वह भगवान खुश हो जाता है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान की प्राप्ति तो कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल पढ़ो तभी होता है। गुरु की कृपा हो गई, बहुत अतिशय कृपा, या परमात्मा की कृपा हो गई, तो सब कुछ मिल जाता है। अंगुली माल डाकू का भी नाम सुना होगा, सुना है ना। यही हमारे पास से गोंडा का था, बलरामपुर का था। बलरामपुर के जंगल में महात्मा बुद्ध को पकड़ लिया था। वो सबका अंगुली काट करके अंगुली का माला पहनना चाहता था। बस इनका तो तेज ऐसा था, तेज को देखते ही वह बहुत कुछ, थोड़ी सी बातों में, 2-3 मिनट की बातों में वह, उसका जो चक्षु था वो खुल गया, और इनसे क्षमा मांग करके इनका शिष्य बन जाता है, सब डाकू छोड़ जाता है। और ऐसे लोग भगवान के भक्त बहुत, और भी किसी को देख लो तुम्हारे इलाके में कोई रहा हो, अगर छोड़ा है तो वह श्रेष्ठ भक्त बना है, कम समय में बना है, क्योंकि उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है, पूरा समर्पण के साथ करता है, और आलस्य भी नहीं होता, पूरे परिश्रम के साथ करता है, दिन रात एक कर देता है। इसीलिए उसको वह परमात्मा खुश होती है। यही तो इसीलिए कहा गया है, अपि चेत यद्यपि सुदुराचार, दुराचार का मतलब दुष्ट तो होता ही है। दुराचार का मतलब जो गलत काम करे। दुराचार का मतलब यहाँ पर देखे कि सर लिखा होगा, हिंसा भी करने वाला, चोरी भी करने वाला, व्यभिचार भी करने वाला, दूसरे का सामान लूटने वाला, ये सभी दुराचार के कर्म में आते हैं। लेकिन सुदुराचार, अच्छी प्रकार से पीएचडी किया हुआ दुराचारी, ऐसा भी अनन्य भाव से जब मेरी भक्ति करने लगता है, माम भक्त, किसका, मेरी भक्ति कैसे करता है, अनन्य भाव से, तो साधु एवं समंतव्य,
तो वह साधु हो जाता है। और क्या, सम्यक व्यवसितो ही स, सम्यक व्यवसितो मतलब वह यथार्थ, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय कर लेता है और यथार्थ तत्व को जान करके वह मेरे को प्राप्त करता है। और अगले इसको श्लोक में इसकी संगति दी गई, अरे इसकी के बारे में बताया गया है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने थोड़े समय में, वह जो सब कुछ एक बार छोड़ देता है, वह नहीं कि जो आज छोड़ा और कल फिर करना शुरू कर दिया, वह नहीं, जो एक बार छोड़ा तो छोड़ दिया। और यह जो दुष्ट आदमी होते हैं ना, एक बार जो दृढ़ स्थान लेते हैं ना, इसको पक्का करते हैं। यह उनके अंदर दृढ़ता भी होती है ना, दृढ़ता न हो तो अपने काम में उसमें सफल नहीं हो। कोई चीज में वो दृढ़ता लानी होती है, दृढ़ता बहुत जरूरी है। और वह दृढ़ वर्ष से जब वह अच्छी तरीके से तत्व को जान करके एक निश्चय वाला हो जाता है, मतलब दृढ़ निश्चय हो जाता है, और उस भाव से जब मेरा मनन करता है तो क्या होता है, मेरे तत्व को जान लेता है तो क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, बहुत थोड़े समय में वह धर्मात्मा बन जाता है। अब धर्मात्मा का, धर्म का अर्थ जानो, धर्मात्मा किसे कहते हैं। और शाश्वत माने बिल्कुल हमेशा के लिए, शाश्वत थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता है। शांति में निगच्छति, शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो सब कुछ तो शाश्वत माने हमेशा के लिए। तो हमेशा कौन शांति मिलेगा, जो मुक्त होगा उसी को मिलेगा, बाकी तो किसी को शांति मिलती नहीं। थोड़े समय की मिल सकती है, लेकिन शाश्वत शांति उसी को मिलती है जो कि जीते जीते मुक्ति पा लेता है, दूसरे को नहीं मिल सकता है, यानी ज्ञानी हो जाता है। देखो धर्म की परिभाषा शंकराचार्य जी ने यहीं पर दिया है, इसी में, जगत स्थिति कारण, जगत स्थिति कारण, जो जगत के ऐसा कर्म जो जगत के स्थिति का कारण हो, जगत को सुरक्षित रह सके। और क्या है, सर्वात्मा, सर्वात्मा श्रेयस्कर, सभी सर्व प्राणी नाम श्रेयस्कर, सभी प्राणियों के लिए जो श्रेयस्कर हो, उनके बढ़ोतरी के लिए वह काम हो। और क्या, और दूसरा तीसरा काम एक दिया है, उसका नाम दिया है प्राणी नाम, सर्व प्राणी नाम अभ्युदय, और नई क्या होता है, क्या उसका नाम है पर्टिकुलर, श्रेयस, निःश्रेयस हेतु, निःश्रेयस हेतु यह साधर्म, वह कार्य जो कि जगत के स्थिति का, मतलब जगत स्थित रहे, जगत का नुकसान न हो, जगत की उत्पत्ति स्थिति का कारण हो, जगत की स्थिति का कारण हो, जगत में डेवलपमेंट हो, और सभी प्राणियों का कल्याण हो, और उनकी निःश्रेयस वाले इस जीवन के बाद भी मुक्ति को प्राप्त हो, उसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म का डेफिनेशन है। और धर्मात्मा, जिसके आचरण में धर्म आ गया, उसी को धर्मात्मा कहते हैं। धर्म का परिभाषा बहुत आसान शब्दों में बताया है कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद है, वैसा ही काम करो, वही धर्म है। और जो आप नहीं चाहते कि यह मेरे साथ कोई कार्य करे, वैसा कार्य आप दूसरों के साथ मत करो। आप चाहते हो कि मेरे साथ कोई छल कपट न करे, मेरे से कोई झूठ न बोले, मत करो किसी के साथ, यही बात है, इसी को धर्म कहते हैं। ये तो गुरुदेव कहते हैं, बहुत आसान शब्दों में लेमैन के लिए आसान है। हाँ, वह यही धर्म है। यह मतलब बहुत सिंपल है, सिंपल लोग में। वैसे तो धर्म का कई परिभाषाएं हैं। वेद की पूर्व मीमांसा के अनुसार जो कर्म होता है वही धर्म होता है। जो वेद में मना किया हुआ है उसको नहीं करना ही धर्म है। तो कई बार अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है, जगत स्थिति कारणम प्राणी नाम साक्षात अबुधय निःश्रेयस श्रेयस हेतु ज स धर्म, जो निःश्रेयस कराता है, यानी मुक्ति दिलाता है, प्राणियों का कल्याण करता है, और जगत की स्थिति का कारण है, जो कर्म है
वही कर्म धर्म कहते हैं। आसान शब्दों में बता दिया क्या कि आप जिसको दूसरे के साथ ऐसा लगता है कि यह व्यवहार मेरे साथ ऐसा न करो, वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ न करो, उसी को धर्म कहते हैं। और वेद में और अंदर जाओ तो वेद में बताया गया धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृ तो उपनिषद में बताया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और क्या है, स्वाध्याय रचनाभ्याम न प्रमाद, कैसे करके प्रमाद नहीं करना। तो इस प्रकार से प्रमाद नहीं करना। और भी कई चीजें बताई गई हैं कि सत्यम वद, धर्मम च, तो ये सबका पालन जो होता है यही धर्म की परिभाषा एक जगह दिया हुआ। धर्म के 10 गुण दिए गए हैं। क्या है, अरे बहुत बड़े बड़े चीजें दी हुई हैं इसमें। धृति, क्षमा, शौच, धी, बुद्धि, हिरी, लज्जा, 10 चीजें इस प्रकार से। दया, इस प्रकार से यह 10 गुण जिसके अंदर होना, उसको हम कहते हैं वह धार्मिक व्यक्ति है। तो 10 गुणों को आप नोट कर लेना, कहीं नोट होगा हमारे पास, यहाँ पर तो शायद नहीं होगा। तो यह 10 गुण में आना चाहिए। सोच, सत्य, सत्य भी है, अहिंसा भी है, तो ये सब गुण सारे आने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो वह धर्मात्मा बन जाता है। और जो थोड़े समय में शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, मतलब धर्म का अनुकरण करना, जो धर्म पर ही चलता रहे, अधर्म कभी न करे, उसी की शाश्वत शांति मिलती है। मतलब हमेशा के लिए वह शांति प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह जीवन मुक्त होकर के शांति प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, प्रतिजानी, प्रतिजानी का मतलब होता है न में भक्त प्रसति, जो अच्छी तरह से जान। देखो, जानी माने जानना, प्रति माने अच्छी तरीके से, विशेष प्रकार से। तो विशेष प्रकार के से जो जान लेता है इसको, उसी भगवान के तत्व को ना। न में भक्त प्रसति, वह मेरा भक्त कभी वह नष्ट नहीं होता। प्रसति का मतलब नष्ट होने का मतलब, कभी वह नीचे नहीं गिरता। नीचे गिरने का मतलब कभी वह जो है जन्म मरण के फिर बाधा में फिर दोबारा नहीं पड़ता। जन्म मरण का संस्कार है, संसार है, उसमें नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर सीधे ऐसा करना तो भक्ति मार्ग को मुक्ति देना वह अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि इनकी मुक्ति जो होती है सालोक्य की होती है, सारूप्य की होती है, सायुज्य की होती है। शब्दों मुक्ति इनकी नहीं होती है। शब्दों मुक्ति तो बिना ज्ञान की नहीं होती है। तो फिर भी यह कह सकते कि उनका कभी पतन नहीं है, अधोगति नहीं होती है। इसको तो आप अच्छी प्रकार से कह सकते हैं। तो इन दोनों श्लोकों का एक बार दोबारा अर्थ सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाष्य को पढ़ने के बाद में। इतना बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, मतलब उससे बड़ा कोई न हो, अगर वह भी, चाहे वह गाय का हत्यारा हो, ब्राह्मण की भी हत्या किया हो, और क्या किया हुआ है, हाँ देखो, हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, व्यभिचार करने वाला, मदिरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, यही तो होता है ना दुराचारी। मतलब जितने भी कुकर्म है, ब्राह्मणों को सताने वाला, राक्षसों का काम होता था क्या, जग को नष्ट करने वाले, यही सब तो होते हैं ना। मांस खाने वाला, यही सब दुराचारी होती हैं। तो जितना भी बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, लेकिन जब मेरा वह भक्त बन जाता है, माम भजत, मेरी भक्ति करने लगता है, और कैसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ मेरी भक्ति करने लगता है, तो वह साधु बन जाता है और मेरे को तत्व से जान करके सम्यक व्यवस्थितो ही स, और एक दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। फिर वह मेरे को बहुत थोड़े समय में ही
थोड़े समय में भी वह धर्मात्मा बन करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रतिजानी न मे भक्त प्रसति, इसको अच्छी तरह से समझ लो कि वह मेरा जो भक्त है कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। तो अब जब अधोगति को प्राप्त नहीं होता तो भक्तजनों का क्या है? तो भक्तजनों का तो कुछ कहना ही क्या है। जो भगवान की भक्ति ही करते हैं, कभी वो गलत काम करते ही नहीं है, तो उनको क्या पूछना, उनका तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाई एक बार जब शरण में आ जाओ तो दोबारा उस काम में न जाओ, नहीं तो डेली क्षमा मांगते रहो नित्य प्रति और नित्य प्रति करते रहो तो उसका कल्याण नहीं। एक बार जो कुछ करना कर लिया, हो गया खत्म, फिर उसके बाद कभी गलत काम नहीं होना। जैसे दृष्टांत तो आपको दे दिया अंगुलीमाल डाकू का, वाल्मीकि जी का, और बड़े बड़े दृष्टांत भरे हुए हैं। एक बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना? अच्छा, हम लोगों के तो पुस्तकों में आता था इनका, बाद में बीच में सरकारों ने कुछ गलत कर दिया कि अब शिक्षा मिनिस्टर जो होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके ऊपर डिपेंड होता है, खैर जो कुछ है। बाल गंगाधर तिलक एक बार जेल में चले गए थे, ठीक है, वह अंग्रेजों का राज चल रहा था, चला गया था। लेकिन उनको जो है भगवान के कभी भक्त रहे होंगे, एक महात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वह महात्मा के पास एक तो उनके चाहने वाले भक्त जाते हैं कि कहते हैं ऐसी ऐसी बात हो गई है, कुछ करो। तो उनको सिर्फ एक वहीं पर सूखी रोटी पड़ी थी, उसको दे देते हैं, कहते हैं इनको यह खिला देना, सूखी रोटी। अच्छा, ये रोटियां हैं ना, इसको सुखा लो, ये खराब नहीं होती है, कई दिन तक पड़ी रहती है। नहीं समझ रहे? रोटी बनाया आपने और सुखा दिया, अच्छी तरह से सूख जा धूप में, फिर उसको महीने के बाद खाओ तो भी नहीं खराब है। हाँ, खाते हैं लोग। कैसे खाएंगे? भिगो करके। हाँ, किसी के पास दूध है तो दूध में भिगोएगा, नहीं तो जल में भिगोएगा। ऐसे पहले ऐसे ऐसे सुना जाता है। हाँ, कपड़े में बांध के गंगा जी में उसका सब निकाल देते। अरे हमने खुद देखा है, परिक्रमा में देखा हमने एक साधु को, ऐसे खुद देखा है, उसका सब निकाल के तब खाते। हाँ, एक वो क्या करते थे, वो उसी में दही भी डाल लिया, उसी में क्या कहते हैं, जाऊर, या जो हम लोग खीर कहते हैं, जो कुछ मिलता था ले लिया और उसको गंगा जी में अच्छी तरीके से, गंगा जी क्या जो भी मिला, मतलब नदी मिला, पोखरा मिला, तालाब मिला, उसमें भिगो दिया, या कुआं ही मिला जल से, उसको वो कर दिया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद उसका होता क्या था, मसाला, तेल, नमक, मिर्च, मीठा, ये सब चला जाता था, बच जाता था। कोई रस नहीं चाहिए। हाँ, कोई रस नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। लेकिन एक इसमें देखो, इसमें हर एक चीज में दो दो तीन तीन मत होती है। कुछ लोग संत तो इसी के पक्षधर हैं कि बिना स्वाद लिए हुए खाना ये अलग चीज है। देखो, बिना स्वाद लिए हुए भोजन करना अलग चीज है, और बिल्कुल निचोड़ करके, जैसा कुछ लोग साधु करते हैं, खाते हैं, या कोई भी करता है, वह अलग चीज है। देखो, हमारे अंदर अगर आपकी ऐसा मन बन गया कि आप अपने लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हो, जैसे पीछे एक श्लोक आया है ना, क्या आया है कि जत करोसि जद अशनासी जत जुहोसी ददासी जत पाप पश्यसी कौन्तेय तत् कृष्ण मदर पर। तो जो भी करते हो परमात्मा को जब अर्पण करने लगे तो यह खा रहे हो, ये भी आया है ना, जद अशनासी, खाना, जो भोजन कर रहे हो वो भी परमात्मा को जब खिला रहे हो, और यह भी जानते हो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, तो
हाँ, आप अपने अंतःकरण को अलग करके, है अंतःकरण, लेकिन आप स्वाद मत लो ना, स्वाद को अनुभव, क्योंकि स्वाद से क्या होता है, संसार आपके उसमें आता है, संसार हमारे अंदर ना आवे, हमारे चित्त में ना आवे, तो उसके लिए आप परमात्मा को समझ के खिलाओ तो अपने आप ही नहीं आएगा। कल हमने एक दृष्टांत दिया था कि अगर उसमें कृष्ण और अर्जुन का कर्ण को मारना भगवान की आज्ञा अनुसार, एक रिक्शा चालक का भी दिया था कि अगर रिक्शा से कोई जा रहा है, चाहे वह रिक्शा हो या टैक्सी हो या कुछ भी हो, जा रहा है, चाहे वह शराब खाने की दुकान पर जा रहा है, चाहे कसाई खाने पर जा रहा है, चाहे मंदिर में जा रहा है, तो वो जो ड्राइवर है उसका, वो तो पैसा लेकर के अपना चला गया, तो उसको पाप पुण्य नहीं लगता है, जो जा रहा है उसको लगेगा ना। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप जब उस परमात्मा के निमित्त कार्य कर रहे हो, उसको समर्पित करके कर रहे हो, तो ठीक है, आप के माध्यम से परमात्मा भक्षण कर रहा है, तो आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगना है, कोई स्वाद आपको नहीं मिलना है, नहीं समझे। वह संसार जो मन में आता है अंतःकरण में, वो संसार अपने अंतःकरण में नहीं आएगा, लेकिन जब आपका दृढ़ भावना होगा कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं इसलिए सो रहे हैं कि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन वो सब करते रहें, तो स्नान किया या कोई भी कर्म किया, इस काम को समाप्त कर देंगे जल्दी जल्दी, सफाई किया या भोजन बनाया या कोई भी काम किया, भोजन भी परमात्मा के लिए, सफाई किया तो भी परमात्मा के लिए। जब मन में ऐसा दृढ़ता आ जाती है कि जो भी हम करते हैं सब उसी परमात्मा के लिए, तब उसका न आपको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, सीधे आप पाप पुण्य से, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा ही नहीं, चाहे वह स्वाद ले रहा कैसा भी ले रहा, सिर्फ यही है कि उस स्वाद को महसूस न करे, महसूस करेगा तो संसार आएगा। और जिनकी इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम करते खाते उस परमात्मा का स्मरण करूं, परमात्मा के लिए करूं, वह रसहीन करके करते हैं तो भी ठीक, लेकिन फिर भी अगर संसार का स्वाद आ गया तो संसार के चित्त में आ गया तो बेकार है। मुख्य इसका प्रयोजन यही है कि संसार आपके अंदर में न बैठे, न उत्पन्न हो, जो भी खा रहे हो उसका जो भी स्वाद है, मीठा कड़वा तीता, वह आपको अनुभव न हो, बस चाहे उसको धो करके खाओ और चाहे भगवान को जब समर्पित कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारा काम उसी के जिम्मे हो जाता है, फिर वो आपका देख रेख अपने आप ही स्वयं करता रहता है। बाकी जैसे भी है, इसका भाष्य तो देख लो थोड़ा सा, 30वां का भाष्य शायद हो गया था ना, हो गया था। एक देखो, सुदुराचार का एक अर्थ दिया हुआ है इन्होंने, क्या है, अतीव कुत्सित आचार, बहुत बड़ा से बड़ा बुरा, कुत्सित करते हैं बुरा को, आचार माने व्यवहार, बुरा से बुरा बात, अतीव अति धनी है, बहुत ज्यादा कुत्सित बुरा जो व्यवहार जिसका है उसी को हम सुदुराचार कहते हैं। और सम्यक वृत्ति एक आया है मंतव्यो, सम्यक साधु एवं का सम्यक वृत्ति, समान वृत्ति। साधु किसको कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, नहीं जानते हो? नहीं, वो हो सकता है लेकिन सहनशीलता तो होना चाहिए, लेकिन जिसका साधु उसे ही कहते हैं जिसके अंदर राग द्वेष न हो, जो किसी से न प्रेम करे न द्वेष करे, यानी सबके साथ एक समान व्यवहार करे, सम्यक व्यवहार जो करता उसी को साधु कहते हैं। हाँ, यहाँ पर भी वही इसका भाष्य में भगवान ने बताया है, सम्यक मतलब साधु का मतलब सम्यक वृत्ति, जिसकी वृत्ति जो है एक सबके लिए एक समान हो, मंतव्यों का जानना। तो इस प्रकार से इसका इन्होंने बताया। और 31वें श्लोक का भाष्य किया है, क्षिप्र का तो मतलब शीघ्र होता ही है, बैटरी 5% बची, लास्ट थोड़ी ही रखते। हाँ ठीक है, क्या टाइम हो गया, बैटरी 5% बची है, ठीक है, जैसे आ जाएगा एक श्लोक और बताएंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है।
कोई बात नहीं। धर्म चित एव भवति धर्मात्मा का मतलब धर्म जिसके चित्त में धर्म आ जाए। शाश्वत का मतलब नित्य, शांति का मतलब उपशम, निगच्छति का मतलब प्राप्ति। शुरू परमार्थ कौन्तेय, शुरू का मतलब परमार्थ, कौन्तेय का मतलब कौन्तेय का प्रतिजानी का मतलब निश्चितां प्रतिज्ञा करो। प्रतिजानी हे अर्जुन तुम दृढ़ता के साथ ये प्रतिज्ञा करो। न मी का मतलब मम भक्तो मई समर्पित अंतरात्मा मद भक्तो। यहाँ पर भक्त का यह दिया हुआ है जिसने अपने आत्मा को, जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे को समर्पित कर दिया है, वही भक्ति है। किंच और क्या बताया गया, इसी 32वें श्लोक को करके हम समाप्त करते हैं। माम ही पार्थ व्यापश आश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो अपि जानति परां गतिम्। देखो यहाँ पर शब्द है व्याप आश्रित्य। व्याप मतलब इसका अर्थ यह होता है कि माम आश्रित्येंगे, जिन्होंने पूरा शरण परमात्मा का ही ले रखा है। शब्द भी है आश्रित, आश्रित माने उनके आश्रय में ही है। अच्छा, माम ही पार्थ जिसने पूरा शरण परमात्मा का ले लिया है। और क्या, लेकिन जे पिछे पाप जोनी है, लेकिन वह पाप जोनी वाला है।